जो टाइमलाइन ली है वो 2050 की ली है, आज से 25 साल के बाद क्या होगा। 25 साल के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँगा या नहीं, मैं टीवी पर आपके सामने रहूँगा या नहीं रहूँगा, लेकिन मीडिया तो रहेगा। हेडलाइंस 2050 की क्या हो सकती हैं, आज उनके कुछ उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि 2050 की हेडलाइंस क्या होंगी। 2050 में एक हेडलाइन ये हो सकती है कि भारत अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, ये हेडलाइन बन सकती है और ये 2050 में आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाए। दूसरी हेडलाइन हो सकती है शेयर बाजार में भारत ने नया इतिहास बनाया और सेंसेक्स अब 9 लाख के पार पहुंच गया। ग्लोबल व्यापार में रुपया नया रिकॉर्ड बना सकता है और भारत की जो करेंसी है रुपया, वो दुनिया की एक लोकप्रिय करेंसी बन चुकी होगी। तब तक भारत में 100% पेमेंट्स डिजिटल हो चुकी होंगी, ये हेडलाइन आपको तब देखने को मिलेगी। भारत में गरीबी हमेशा के लिए खत्म और अब गरीबी हटाओ का मिशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, ये हेडलाइन आपको मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बन चुका है और अब भारत ने एक स्थायी सदस्य के तौर पर बड़ी बड़ी समस्याओं को उठाने का बीड़ा उठाया है और हो सकता है कि तब भारत चीन के ताइवान प्लान पर अपना वीटो लगाए। जैसे चीन कई बार कश्मीर पर और पाकिस्तान के आतंकवादियों पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वीटो लगाता है, तब भारत की बारी होगी। भारत में बने सेमीकंडक्टर्स की मांग पूरी दुनिया में होगी। रक्षा के मामले में भारत की स्वदेशी क्रांति पूरी दुनिया देखेगी और हो सकता है कि भारत उस समय 10वीं पीढ़ी का 10th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा हो। आज आप सुनते हैं कि 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी बनाया जा रहा है। हो सकता है उस समय भारत अपने ही देश में 10th जनरेशन फाइटर जेट बनाएगा। ओलंपिक खेलों की मेडल टैली में भारत पहले 10 देशों में शामिल हो चुका है, ये हेडलाइन आपको देखने को मिलेगी। और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में कोहिनूर हीरे को देखने के लिए विदेशी पर्यटक उमड़ रहे हैं, ऐसी हेडलाइन भी आपको 2050 में देखने को मिल सकती है। 2050 कैसा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कल्पना की है, अगर आज आप उनकी योजनाओं को ठीक से पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2050 के भारत की कल्पना कैसे की है, उसकी तस्वीर उन्होंने कैसे बनाई है। तो सबसे बड़ी जो बड़ी तस्वीर है वो है डिजिटल भारत की तस्वीर। भारत के डिजिटल मिशन की वजह से अगले 25 वर्षों में भारत की डिजिटल दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। 2050 में भारत पूरी तरह से पेपरलेस हो चुका होगा। ये जो कागज और पेन मेरे जैसे पुराने जमाने के लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ना ये कागज मिलेगा ना ये पेन मिलेगा। और जो आप अपनी जेब में कैश रखते हैं आजकल थोड़ा बहुत, अपने घर में भी अगर आपने कुछ कैश आज भी रखते हैं, ये कैश खत्म हो चुका होगा क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था कैशलेस हो चुकी होगी। उस समय सिक्के की खनक सिर्फ म्यूजियम्स में आपको सुनाई देगी। हर नागरिक के पास यूनिवर्सल डिजिटल आईडी होगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। एक छोटी सी आपके पास स्मार्ट वॉच होगी जिसमें आपके जीवन से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होंगी, जैसे आपके स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारियां, आप कब बीमार हुए थे, कौन सी पढ़ाई कौन सा कोर्स आपने किया है, कब आपने अपना टैक्स भरा था, आपको खाने में क्या पसंद है क्या नापसंद है, शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाते हैं, कैसे व्यक्ति हैं, सब कुछ एक क्लिक से पता चल जाएगा। आज भारत की जनसंख्या 146 करोड़ है। 2050 में ये जनसंख्या करीब 167 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आपको कोई भी कतार में नहीं दिखाई देगा क्योंकि हर लेन देन हर ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएगा। आज भारत की धड़कन यूपीआई है। देश में लगभग 49 करोड़ लोग यूपीआई अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं और 2050 में देश के हर नागरिक के पास ये यूपीआई अकाउंट होगा और जो आपकी जो इकोनॉमी है, जो ट्रांजैक्शन है, ये पूरी तरह से कैशलेस हो चुका होगा। सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स हमारे देश में होंगे। 2050 में भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा। भारत में लिटरेसी रेट 100% होगी। तब दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग भारत में होंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई इनोवेशन सेंटर भी बन सकता है। हर भारतीय के पास एक पर्सनल एआई असिस्टेंट होगा, आपके पास भी होगा, जो कभी उसका टीचर बन जाएगा, कभी उसका डॉक्टर बन जाएगा, कभी उसका बिजनेस एडवाइजर बन जाएगा।
2050 में भारत के अपने बहुत सारे ऐप्स होंगे, सोशल मीडिया के ऐप्स होंगे, एआई ऐप्स होंगे जो दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे होंगे। आज हम सोचते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनी हैं उनमें से कोई भी भारत की नहीं है, लेकिन 2050 में दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी होंगी, जो दुनिया के बड़े बड़े गूगल जैसे सर्च इंजन्स होंगे, मेटा जैसी जो कंपनियां होंगी, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया कंपनियां होंगी, हो सकता है उनमें से भारत की भी बहुत सारी कंपनियां होंगी। और 2050 में हमारे भारत के जो युवा हैं वो मेड इन इंडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मेड इन इंडिया सर्च इंजन का इस्तेमाल कर रहे होंगे और मेड इन इंडिया एआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे। गांव का किसान 2050 में अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर एआई चैटबॉट से बात कर रहा होगा कि उसे कौन सी फसल उगानी है। मौसम के बारे में जानकारी उसे एआई से मिल जाएगी। फसल का भाव किस जगह पर किस मंडी में ज्यादा चल रहा है, फसल कहां बेचनी चाहिए, और मंडी छोड़िए, उसकी फसल का भाव इस समय दुनिया के किस देश में ज्यादा है, ये उसे पता चलेगा और वो वहीं अपनी फसल को बेचेगा। 2050 में भारत के गांव डिजिटल हब बन चुके होंगे। किसी भी काम के लिए आपको सरकारी ऑफिस में जाना नहीं होगा। सरकारी अधिकारी एआई की मदद से हर काम आपके फोन पर, मोबाइल फोन पर कर देंगे। हर काम की जवाबदेही तय हो जाएगी। 2050 में हर सरकारी टेंडर की प्रक्रिया और जांच एआई से होगी, इसलिए भ्रष्टाचार उस समय ना के बराबर होगा। आपका जो पूरा सिस्टम है, जहां आज भी भ्रष्टाचार होता है क्योंकि उस सिस्टम में लालची इंसान बैठे हैं, उन्हें आप कैसे रोकेंगे? ये लालच किसी को भी आ सकता है, और खास तौर पर जब देश को 75 साल से भ्रष्टाचार की आदत पड़ी हुई हो। ऐसे में जिस दिन हमने किसी एआई टूल को सारी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए लगा दिया, अगर किसी सरकारी विभाग को कोई खरीदारी करनी है, कोई चीज खरीदनी है और उसकी प्रक्रिया का उसका जो पूरा प्रोसेस है, उस पर आपने एआई टूल को लगा दिया, तो फिर वो सही चुनाव करेगा। अभी कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर चिप के बिना दुनिया चलेगी नहीं। 2050 में जो देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएगा वही दुनिया में महाशक्ति होगा। इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम। इस समय भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े 10 प्लांट्स पर काम चल रहा है, जिसमें देश के 6 राज्यों में लगभग 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स खरीदने वाले देशों के बदले इसे बेचने वाला देश बनेगा। अब तो हम खरीदते हैं, तब हम बेचेंगे, और 2050 तक यही चिप्स भारत को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक रूप से महाशक्ति बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी जीप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। Of course, our journey began late, but nothing can stop us now. वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 11 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। आज पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.8% है, और विकास की ये तेज रफ्तार 2050 तक अगर ऐसे ही जारी रही तो